हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग से पिन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पिन डायोड एक 3 लेयर डिवाइस होती है जिसमें पी तथा एन रीजन के बीच में एक इंट्रिंसिक लेयर को लगाया जाता है। जो ये इंट्रिंसिक लेयर है वो एक अनडोप्ड सेमीकंडक्टर है। तो पिन डायोड कैसे बन रहा है? एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड आप याद कीजिए, उसमें एक पी टाइप सबस्ट्रेट था और सेकंड था एन टाइप सबस्ट्रेट। वैसे ही यहाँ पे पी और एन रीजन है, बस पी और एन रीजन के बीच में आपने एक इंट्रिंसिक रीजन भी काम में लिया है। ये इंट्रिंसिक रीजन अनडोप्ड सेमीकंडक्टर है, इसमें किसी प्रकार की डोपिंग नहीं की गई है। जो इंट्रिंसिक रीजन है, इसकी उपस्थिति के कारण पिन डायोड हाई रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को दर्शाता है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत अधिक हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में जो इंट्रिंसिक रीजन है, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा होल पेयर का जनरेशन बढ़ जाता है। इनके बढ़ने से आपको फ़ायदा ये होता है कि पिन डायोड एक वीक इनपुट सिग्नल को भी प्रोसेस कर सकता है, कि आपका इनपुट अगर बहुत वीक है स्टिल आप इसको पिन डायोड में प्रोसेस कर सकते हो। ये एक प्रकार का फोटो डिटेक्टर होता है जो इंट्रिंसिक रीजन की उपस्थिति के कारण लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदलता है। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हमें ये ध्यान रखनी कि फोटो डिटेक्टर के जैसे भी ये काम करता है। नेक्स्ट है, क्योंकि जो पिन डायोड है 3 रीजन हो गए इसमें पी, आई और एन। ठीक है, पी मतलब पी टाइप, एन मतलब एन टाइप और आई हो गया इंट्रिंसिक के लिए। तो ये जो आई है इंट्रिंसिक लेयर, ये एक डिप्लीशन लेयर के जैसे ही काम कर रही है पी और एन रीजन के बीच में। अब ये इंट्रिंसिक रीजन की विड्थ इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ अधिक होती है और इसके अधिक होने से क्या होता है कि अल्टीमेटली कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाती है। अब ये फॉर्मूला देखिए आप, C इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर ए अपॉन डी। ठीक है, यहाँ पे C किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, तो ये हो गई डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई, डिप्लीशन लेयर की विड्थ। डिप्लीशन लेयर की विड्थ और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये D की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली C की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यही हमने यहाँ लिखा है कि डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने से कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाती है। ये डायग्राम देखिए, पिन डायोड का सिंबल डायग्राम, ये पीएन जंक्शन डायोड के जैसे ही है। पी टाइप सिरा हो गया आपका एनोड और ये सेकंड हो गया आपका एन टाइप सिरा हो गया कैथोड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। पिन डायोड एक 3 लेयर डिवाइस है। कौन कौन सी? उसमें एक पी रीजन होता है, एक एन रीजन और तीसरा होता है इंट्रिंसिक रीजन। पी रीजन को कैसे बनाया जाता है हम पढ़ चुके हैं। ये पी रीजन को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के द्वारा डोपिंग की जाती है और ऐसे ही एन रीजन को फॉर्म करने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल हो गया बोरोन, एल्यूमिनियम। ऐसे ही आप मुझे बताइए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के लिए क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस। ओके, अब ये हो गया पी और एन रीजन हमने बना दिया। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो अभी हमने बात की थी, क्या है? एक अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार का होता है। ये हो गया आपका पी रीजन, ये हो गया आपका एन रीजन और उसके बीच में ये हो गया आपका इंट्रिंसिक रीजन। ठीक है, तो पी रीजन और एन रीजन के बीच में एक इंट्रिंसिक रीजन है। अब पिन डायोड को फॉर्म करने के लिए, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए 2 मेथड होते हैं। या तो इसे आप प्लेनर स्ट्रक्चर के द्वारा डिज़ाइन कर सकते हैं, दूसरा तरीका होता है मैसा स्ट्रक्चर। जो प्लानर स्ट्रक्चर है, इसमें पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर एक पतली एपिटेक्शियल लेयर को फैब्रिकेट किया जाता है और ये एपिटेक्शियल लेयर किससे बनी होती है? इसमें पी प्लस रीजन होता है। पी प्लस मतलब पी टाइप डोपिंग हैविली डोप्ड है ये रीजन आपका। ठीक है, ऐसे ही
जो एन रीजन है, एन सबस्ट्रेट है, उस पर भी आप एक एपिटेक्शियल लेयर को फैब्रिकेट कर दोगे। और ये वाली लेयर किससे बनी होती है? एन प्लस रीजन से। मीन्स यहाँ पे आपने हैविली डोप्ड एन रीजन काम में लिया है। और इन दोनों के बीच में आपकी एक इंट्रिंसिक मटेरियल की लेयर होती है जिसकी चौड़ाई होती है लगभग 10 से 20 माइक्रोन और इसकी रजिस्टिविटी होती है 0.1 ओम मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ डायग्राम में देखो, ये हो गया आपका पी सबस्ट्रेट। पी सबस्ट्रेट के ऊपर आपने एक थिन एपिटेक्शियल लेयर उसके ऊपर आपने फैब्रिकेट की जो होती है पी प्लस रीजन। ऐसे ही एन सबस्ट्रेट के ऊपर जो एपिटेक्शियल लेयर आप यूज़ करोगे वो हो गई एन प्लस रीजन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में है ये इंट्रिंसिक रीजन जिसकी चौड़ाई है 10 से 200 माइक्रोन और इसकी रजिस्टिविटी है 0.1 ओम मीटर। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो इसकी सेमीकंडक्टर लेयर है ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स के लिए हम काम में लेते हैं। दूसरा मेथड क्या था हमारा? मेसा स्ट्रक्चर। तो मेसा स्ट्रक्चर में जो सेमीकंडक्टर की लेयर है जिसे आपने पहले से ही डोप कर दिया है, इनको इंट्रिंसिक रीजन के ऊपर डेवलप किया जाता है। तो इंट्रिंसिक रीजन हो गया और जो दो डोप्ड रीजन्स हैं पी और एन रीजन, इनको आप इंट्रिंसिक रीजन के ऊपर डेवलप करते हो। तो इस प्रकार आपको प्राप्त होता है एक पिन डायोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी वर्किंग। तो पिन डायोड ऑलमोस्ट एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के जैसे ही होता है। डिफरेंस क्या होता है? ये इंट्रिंसिक रीजन की उपस्थिति। ये यहाँ पे आपका पी और एन के बीच में एक इंट्रिंसिक रीजन है, आई रीजन है। ये आपका एक डिफरेंस हो गया पीएन जंक्शन डायोड से। और ये इंट्रिंसिक रीजन पी और एन रीजन के बीच में एक डिप्लीशन लेयर के जैसे काम करता है। जब पहली कंडीशन ये देखिए कि जब हमने कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया इस डायोड पर, ठीक है, अनबायस्ड है डायोड, उस वक्त क्या होगा कि जो कैरियर्स है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जंक्शन के अक्रॉस डिफ्यूज़ होते हैं। ये एक तरफ है पी रीजन, दूसरी तरफ है आपका एन रीजन और ये बीच में आपका आई रीजन। जब आपने कोई भी बाइसिंग नहीं की है तो इनमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। आई क्षेत्र आपका अनडोप्ड है, एन क्षेत्र आपका हेविली डोप्ड है यहाँ पे। तो इनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण कैरियर्स यहाँ पे डिफ्यूज़ करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही डिफ्यूजन स्टार्ट होगा एन और आई जंक्शन पे, ये जो दिख रहा है एन और आई जंक्शन, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बनना शुरू हो जाती है। अब ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी चौड़ाई, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई जो आई रीजन है उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बन रही है ओके, तो इसकी चौड़ाई आई रीजन में कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक रिलेशन होता है कि जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है वो डोपिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर यहाँ पे डोपिंग की बात की जाए तो आई रीजन हो गया हमारा इंट्रिंसिक रीजन जिसकी वो कि एक अनडोप्ड सेमीकंडक्टर है, उसमें कोई किसी प्रकार की आपने डोपिंग ही नहीं की है। और दूसरा हो गया आपका एन रीजन जिसमें आपने पेंटावलेंट डोपिंग की है। तो डोपिंग किसकी ज़्यादा होगी? एन रीजन की। तो जिस क्षेत्र की डोपिंग ज़्यादा है उसमें आपकी डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होगी। ठीक है, तो जो डिप्लीशन लेयर हमारी यहाँ पे फॉर्म हो रही है वो एन रीजन में कम बनेगी और आई रीजन में उसकी चौड़ाई कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अगर हमने डायोड पर एक फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दिया है तो चार्ज कैरियर्स पी और एन रीजन के द्वारा इंट्रिंसिक रीजन में इंजेक्ट होंगे और इसके फलस्वरूप डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है। अब ये डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होने से क्या होगा कि जो ये डिवाइस है इसके द्वारा जितना रेजिस्टेंस पहले अनबायस्ड कंडीशन में ऑफ़र किया जा रहा था वो अब क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। अब जैसे जैसे इस फॉरवर्ड वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे ज़्यादा चार्ज कैरियर्स इस इंट्रिंसिक रीजन में इंजेक्ट होंगे और इंट्रिंसिक रीजन में ज़्यादा कैरियर्स के आने से क्या होगा? लार्ज करंट फ्लो होएगी। ठीक है, अल्टीमेटली करंट अगर की वैल्यू बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पिन डायोड एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की वेरिएबल रजिस्टर के जैसे काम करता है। आप जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी और रेजिस्टेंस कम होता जाएगा।
अगली कंडीशन है रिवर्स बायस कंडीशन। अगर हमने पिन डायोड को रिवर्स बायस कर दिया तो रिवर्स वोल्टेज की वजह से क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती है, ये हम जानते हैं। तो डिप्लीशन लेयर एन और आई जंक्शन पर आपकी उसकी चौड़ाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब ऐसा हो सकता है कि रिवर्स बायस वोल्टेज हमने इतना बढ़ा दिया कि पूरी की पूरी इंट्रिंसिक लेयर ही चार्ज कैरियर से फ्री हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को आप जिस वोल्टेज पर, जिस रिवर्स वोल्टेज पर पूरी इंट्रिंसिक लेयर चार्ज कैरियर से मुक्त हो जाए, उसे आप बोलते हो स्वैप्ड आउट वोल्टेज, और इसकी वैल्यू होती है -2 वोल्ट, ठीक है। तो ये स्वैप्ड आउट वोल्टेज हमें याद रखना है, ये एक रिवर्स वोल्टेज है जिस पे आपकी इंट्रिंसिक लेयर चार्ज कैरियर से फ्री हो जाती है। अब पिन डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर एक माइक्रोवेव स्विच के जैसे हम काम में ले सकते हैं। रिवर्स बायस में क्या हो रहा है कि एक कंडीशन के बाद में स्वैप्ड आउट वोल्टेज के बाद में ये पूरी लेयर आपकी चार्ज फ्री हो रही है। इन केस सारे चार्ज कैरियर्स आपके रिमूव नहीं हुए हों इंट्रिंसिक लेयर से, तो क्या होगा, वहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्विचिंग के लिए क्या करेंगे, अगर थोड़ी सी भी मात्रा में अगर करंट फ्लो हो रही है तो ये जो डिवाइस है वो यूज़लेस हो सकती है। इसलिए आप इसको स्वैप्ड आउट वोल्टेज पे कैसे काम करवा सकते हो, स्वैप्ड आउट वोल्टेज पे आपकी पूरी की पूरी इंट्रिंसिक लेयर चार्ज कैरियर से फ्री हो चुकी है, वहाँ पे वो एक ऑफ स्विच के जैसे काम करता है। अगर थोड़ी भी करंट अगर उसमें फ्लो हो गई तो वापस क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे एक स्विच के जैसे काम कर रहा है। अब इसके एप्लीकेशंस हम देखते हैं। फर्स्ट है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के जैसे हम इसे काम में ले सकते हैं। पिन डायोड को हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के जैसे काम में लेने के लिए क्या होता है कि इसमें जो इंट्रिंसिक लेयर है उसकी चौड़ाई अधिक है। इंट्रिंसिक लेयर की चौड़ाई अधिक होने से डायोड में हाई रिवर्स वोल्टेज को सहने की क्षमता होती है विदाउट ब्रेकडाउन। अगर इस डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होती और आप रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते रहते तो ऐसा हो सकता है कि आपकी डिवाइस डैमेज हो सकती थी। बट यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बहुत अधिक है, इससे आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि ये हाई वोल्टेज को भी बिना ब्रेकडाउन किए टॉलरेट कर सकता है। तो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के जैसे इसे आप काम में ले सकते हो। सेकंड एप्लीकेशन है एज अ रेडियो फ्रिक्वेंसी स्विच। अभी हमने पढ़ा कि आरएफ और माइक्रोवेव स्विच के जैसे आप इसे काम में ले सकते हो, पर इस वक्त आपका डायोड रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट होना चाहिए। थर्ड है एज अ फोटो डायोड। तो आप इसे फोटो डायोड के जैसे भी काम में ले सकते हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट को, इसमें क्या हो रहा है, आपका कन्वर्जन हो रहा था इंट्रिंसिक रीजन में, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो लाइट के रूप में आपकी चेंज हो रही थी। अब फोर्थ है आपका एटीन्यूएटर और आरएफ प्रोटेक्शन सर्किट के जैसे भी आप इसे काम में ले सकते हो। तो जब पिन डायोड आपका फॉरवर्ड बायस था तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर के जैसे काम करता है। वेरिएबल रजिस्टर के जैसे काम कर रहा है तो इसे आप आरएफ सर्किट के प्रोटेक्शन के काम में ले सकते हो फ्रॉम हाई करंट, क्योंकि हाई करंट क्या होती है, सर्किट को डैमेज कर सकती है। तो जहाँ आपको करंट को लिमिट करना है, आपको सर्किट को प्रोटेक्ट करना है, वहाँ पे आप इसे काम में ले सकते हो। अब जब ये फॉरवर्ड बायस हम इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है, एक लिमिट आएगी। मतलब अगर आपने फॉरवर्ड बायस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया तो रेजिस्टेंस आपका बहुत कम भी हो सकता है। जब ये रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो ये एज ए एटीन्यूएटर के जैसा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप, इसके चार आपके एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। एटीन्यूएटर ये आप याद रख लीजिए कि वेरिएबल रजिस्टर, जैसे ही आप वोल्टेज कम या ज़्यादा कर रहे हो आपके रेजिस्टेंस पर उसी के प्रोपोर्शन में इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये हो गया एज अ वेरिएबल रजिस्टर, ये काम कर रहा है और इसको आप प्रोटेक्शन सर्किट में काम में ले सकते हो। तो आज के सेशन में हमने पिन डायोड के बारे में पढ़ा। पिन डायोड क्या है, एक 3 लेयर डिवाइस है जिसमें एक पी रीजन है, एक एन रीजन है, और थर्ड जो अलग रीजन है वो है इंट्रिंसिक रीजन। इंट्रिंसिक रीजन एक अनडोप्ड सेमीकंडक्टर है और ये डिप्लीशन लेयर के जैसे काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमने देखी इसकी वर्किंग में क्या है, अनबायस्ड कंडीशन, जब आपने कोई भी इस पर वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो सिंपली कैरियर्स डिफ्यूज हो रहे हैं, एक डिप्लीशन लेयर बनना स्टार्ट हो रही है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा कि जितना वोल्टेज आप बढ़ाओगे उतनी डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होती जाएगी, उसी अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये वेरिएबल रजिस्टर के जैसे काम करता है।
रिवर्स बायस में अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती है और एक लिमिट ऐसी आती है कि पूरी इंट्रिंसिक लेयर आपकी चार्ज फ्री हो सकती है, उसे आप बोलोगे स्वैप्ड आउट वोल्टेज, जिसकी वैल्यू है -2 वोल्ट। ठीक है, इस रिवर्स बायस में ये स्विच के जैसे काम करता है। नेक्स्ट हमने इसके देखे एप्लीकेशंस, ये वोल्टेज हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी स्विच, फोटो डायोड, आरएफ प्रोटेक्शन सर्किट के जैसे काम करता है। थैंक यू सो मच।